कर दिया क्या बताओ? ये हो सकता है? बेशर्मी की हद है। उम्मीदवार को उठा के उन्होंने गाड़ी में बंद कर दिया, इसको लाठियों से पीटा, गाली गलौज की, मां बहनों की गाली दी। आगे की रणनीति अब आपकी क्या रहेगी? आगे की रणनीति यह है, इसका पुरजोर हम जवाब देंगे, जनता के बीच में जाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे। सारी जनता जागरूक है और ये आगे अभी और भी लोग आएंगे और पूरे तरीके से इनका पर्दाफाश करेंगे हम। और अगर कोर्ट की जरूरत पड़ी हमें सहायता लेने की तो वहाँ पे भी जाएंगे, लेकिन सड़क पे भी लड़ाई लड़ने का हम काम करेंगे। और सारे लोग एमपी के साथ हैं, सारा आज विपक्ष जितना भी, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई और हो, जो निर्दलीय हो, सारे लोग इनके साथ हैं। हमारी सबसे बात चल रही है, जो जनप्रतिनिधि नए जीते भी हैं और जो हारे भी हैं, सब लोग हमारे साथ आ रहे हैं। सारे प्रत्याशी आए हुए हैं। सुरेंद्र सिंह करनावल जी भी जो है चुनाव लड़ रहे थे, वो भी आए हुए हैं समर्थन देने के लिए। आज सारे के सारे लोग एकजुट हैं। जो ईमानदारी से वोट दिया, उसको जीतना चाहिए था, उसका रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन जनता ने जिसको जिताया उसको उन्होंने हराने का काम किया बेईमानी से। दूसरे नंबर के प्रत्याशी उसको कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुरेंद्र करनावल जी दूसरे नंबर पे आए थे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम सुरेंद्र करनावल जी क्या है, हम भी आए हैं और हम यहाँ पे हमारा चुनाव हो, मतगणना हो और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग इस मामले पे क्या कहना चाहेंगे? मैं इसलिए ये कहूँगा, ये सरकार है जो सरकार ने आप लोगों के साथ इतना घेराव और इतना गलत, जो आप बंदे थे उसकी सपोर्ट में रहते थे, इतना घेराव कोशिश इन दोनों से क्यों करा? देखिए, ये लोग किसके साथ रहते थे हमें इस चीज से मतलब नहीं है। हम लोग अंदर नहीं जा रहे थे, उसके एजेंडा अंदर नहीं जा रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा क्या नहीं कोई पता ही नहीं है। हम लोगों को भी बाहर से फोन से थोड़ी बहुत खबरें कैसी आ रही थी, हम लोग पहले तो वहाँ लगातार आगे बढ़े जा रहे थे, हैप्पी भाई हम लोग आगे पीछे चलते रहे। और जब मेरा घर पे थे उन लोगों को प्रमाण पत्र देने का काम किया उन्होंने। ये सरासर गलत है, ये कहीं से जैसे अनाउंसमेंट बोलते थे कि ये जीत गया प्रत्याशी, किसी प्रकार का अनाउंसमेंट सारी व्यवस्थाएं खत्म थी। आप हमसे पूछिए, मतगणना में हम मौजूद थे। आप पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं, जनता इनको जवाब देगी। क्योंकि चुनाव होता है, चुनाव मुद्दों पे होता है। और चुनाव जो ये जिला पंचायत का है, ये पार्टी बेस नहीं है। चुनाव बात करते हैं, ये अपने लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, हुआ उनको प्रमाण पक्ष में किसी को दे देते, उनको चुनाव लाने की उसको जीतना चाहिए। अपने आदमी को भले वो कौन सी पार्टी का कोई मतलब नहीं। आज हम लोग इसलिए बैठे हैं कि लोकतंत्र की रक्षा हो, लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। किसी पार्टी से भी बिलोंग करता है, ये भी जीतता है, ये गुंडाराज नहीं चलेगा। आने वाला समय ये जनता इनको जवाब देगी। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए हम ये कहेंगे, हम लोग सब साथ हैं, कोई पीछे नहीं, एफआई हमारे बगैर नहीं। हम कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या करेंगे। बोल पे करो, रोटी खाती नहीं थी यार। और ये किस तरीके से आक्रोश पीछे बल्ला रहो। इस समय हम तहसील में सभी लोग ये धरना जमा हुए बैठे हैं, जितने भी हमारे सिख समाज के जो भाई हैं, सब धरना जमा हुए तहसील में बैठे हैं। क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा था और सामने बड़ा नाराज हैं, बड़ा गुस्सा हैं। और वो लोगों को पता ये था, कह रहे हैं हमारी सीट जीत हुई थी, हमें हरा दिया गया और लोगों के दुख और हारने वाले को जिता दिया वोटर गया। हमारे साथ ही आएंगे, लोग साथ हमारे जुड़े हुए। इन्होंने इसी तहसील ने, जहां बैठा हूं, इसी तहसील ने नीलामी में जमीन बेची और 6,02,000 में उच्च नीलामी पे मैंने जमीन खरीदी। सरकार की गलती से वो 5 में दर्ज हुई। मैं कौन होता हूँ? मैं उसमें अवैध कब्जा बताने वाले ये लोग। उसको इन्होंने बेस बना के, मैं नोटिस दिखाता हूँ, एक फर्जी नोटिस से। आज मैं चाहूँ तो वो पटवारी भी सस्पेंड होगा। मैंने कहा चुनाव निपट लेने दो, उसके बाद बात करूँगा। इन्होंने फर्जी नोटिस से मेरा पर्चा निरस्त किया, चाल से। उसके बाद कूटनीति चाल चली। उसके बाद मैं भी 20 साल से राजनीति कर रहा हूँ, मेरे को मालूम था कि ये कुछ ना कुछ करेंगे गड़बड़। मैंने अपने पर्चे 2 डाल रखे थे और मेरे छोटे भाई के पत्ते क्लियर हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, निवेदक मैं हूँ, परिवार पूरा सेवा में लगा रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव उससे लड़ना स्टार्ट हुआ। वहाँ जब इनकी हवाइयाँ उड़ी, ये सामने टिक नहीं पा रहे थे, तो फिर इन्होंने जाके लास्ट में जनादेश की चोरी कर डाली और चुनाव जीते हुए इंसान को हरा के इन्होंने ऐसा गुमराह किया जैसे पिक्चरों में देखते हैं, साउथ की मूवी में, कि क्या होता है, कैसे पेटियाँ उड़ती हैं और कैसे क्या होता है। सुबह 4 बजे मुझे ये चुनाव आयोग बताए कि कभी मतगणना में लाइट जाती है और 5 मिनट 10 मिनट लाइट गायब हो जाए, तो भाई साहब एक मत पे एक क्षेत्र का जनप्रतिनिधि का होता है। प्रधानी का चुनाव देखा, मेरे सामने एक मत से एक बंदा हरा और यहाँ तो इतने मत पत्र पड़े थे और 10 मिनट लाइट गायब थे। मेरे को बड़ा दुख हुआ। हमारे पास मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, कुछ साधन नहीं, अंधेरा छा गया।
तब तक पता चला लाइट आई, जनरेटर हल्ला के अंदर हम लोगों ने, और भाग रहे अंदर हम लोग जैसे कहीं चोर बाजारी चल रही। उस स्थिति में कभी इस काउंटर पे कभी इस काउंटर पे मेरे को शक हो गया कि अब काम खराब कर रहे हैं। मत पत्र भी खराब हुए, सब चीज़ें हुई। मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक षड्यंत्र चलता रहा। बैलेट पेपर एल टाइप का आया, जब कहीं पे 9 मतपत्र बनना और 9 चिन्ह आ रहे हैं और वो सीरियल में आ रहे हैं और हमारा एक साइड में कर दिया, उसको फोल्ड करके दे रहे हैं। कई लोग बेचारे मोहर भी नहीं लगा सके। क्यों? इनकी चाल थी। उसमें भी कामयाब नहीं हुए, फिर भी जनादेश हमारे पक्ष में आया, क्योंकि काउंटिंग हर बूथ के पीछे मैंने भी एक लड़के को बैठा रखा था, वो सब काउंट कर रहा था। फिर भी लास्ट में इन्होंने जितनी चोरी जैसे भी कर सके कर लिया। उसके बाद भी 247 वोट से जीत रहे थे चुनाव, हम जीत चुके। उसके बाद इन्होंने रिकाउंटिंग के लिए लेटर रखा, मैंने भी लिखा कि 10 या 20 वोट के अंतर से रिकाउंटिंग होती है और 247 वोट से रिकाउंटिंग नहीं हो सकती। मुझे बताए कोई कि 247 वोट की लीड और उसमें रिकाउंटिंग हो सकती, मुझे नियम या संविधान तो बताएं। क्योंकि मैं भी इस समय आपकी बात रोकते हुए पूछना चाहते हैं, क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये हम जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं सरकार निष्पक्ष या तो पुनः चुनाव करवाए या उन मत पत्रों की गिनती दोबारा करवाए स्टेट के सामने और कैमरे में रिकॉर्ड होकर होनी चाहिए। क्योंकि आज ये भी बात कहने में मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मत पत्र किस हिसाब से, जब सारी चीज़ें चल रही थी, मत पत्र कैसे गायब हुए होंगे, क्या हुआ होगा, कोई विश्वास नहीं रहा। इस समय ये स्थिति है, मुझे लग रहा था कि पिक्चरें देखते थे साउथ की मूवी और वहाँ से बैलेट पेपर है कैसे उठ के जा रही है, ऐसे होता है। मैंने अपनी आंखों से इस बार देखा और लोग की हत्या होते हुए मैंने देखा। यदि ऐसा नहीं होता, अब भाई साहब आप सुन लीजिए, यदि 3 बजे ये कैंडिडेट जीत जाता है, पहले होता था यहाँ अनाउंसमेंट हो जाता था कि वो इतने वोट से आगे है। इस बार कोई अभी नहीं था, क्योंकि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं ये भी बड़ी सरकार से किसी व्यक्ति को ये नहीं पता चल रहा कि मेरे को वोट कितने पड़े और कितने वोट से मैं जीता। बोले मेल कर देंगे, मेल का भी तो हमें बताएं कि कब मेल कर देंगे। जब सब चीजें निपट गई उसके बाद हमसे कहते रहे कि मेल कर दो साहब, मेल कर दो, क्योंकि हम अपने हिसाब से जीत चुके हैं, आप लोग क्लियर कर दो कि जीते नहीं। इन्होंने कहा कि ये सब अब अनाउंसमेंट रुद्रपुर होगा, सब पद से पैक हुए और सारी चीजें रुद्रपुर के लिए निकल गई। जब इनकी गाड़ियां गेट से बाहर निकली, मैसेज आ गया कि आप 9 वोट से हार चुके हैं। पैरों तले जमीन निकल गई कि ये क्या हुआ, और ये बेचारा 750 या 700 वोटों से जीता हुआ, इसको भी हारा हुआ कुछ। तो महोदय अंतिम सवाल ये है, 750 वोट तो वैसा बहुत होते हैं। यदि नहीं माना जाता है, माना जाना होता तो कल फैसला होता, तो फिर आप क्या करेंगे? देखो कोर्ट की प्रक्रिया, कोर्ट में शरण लेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। जो रोष प्रकट कर रहे हैं, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, यदि कोई भी जनप्रतिनिधि कोई भी फर्जी ऐसे जीत के नेता नहीं बनता, नेता बनता पब्लिक बनाता। आज हमारे साथ सर्टिफिकेट क्या रखता है बैंक, हमारे साथ लोग खड़े हैं ना, और लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। ऐसे राज नहीं करते। 20 साल से यदि राज कर रहे हैं तो लोगों के दिलों पे राज किया है, ऐसे राज नहीं किया, फर्जी राज नहीं है। भूपेंद्र भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, एमपी भाई जिंदाबाद, एमपी भाई जिंदाबाद, जगजीत सिंह जिंदाबाद, जगजीत सिंह जिंदाबाद। जो कैंडिडेट हारे हुए थे वो अंदर गिनती में जा रहे थे, और जो कैंडिडेट जीता हुआ था उनको अंदर नहीं जा रहे थे, और धक्के मार मार के पुलिस ने गाड़ी में बैठाला। फिर इन्होंने फिर कर्मजीत हैप्पी को गाड़ी से बाहर उतारा और धक्के मार मार के बेइज्जती करी। पुलिस ने बेइज्जती करी, धक्के मार मार के अंदर बहुत गाड़ी में बैठाला। हमारे पास मोबाइल नहीं था, जो कैंडिडेट हारे हुए थे उनका मोबाइल थे, सबके पास मोबाइल थे, 15 मोबाइल बहुत गलत बात है। फिर दोबारा बत्ती आई, जो कैंडिडेट जीता हुआ था अंदर गिनती में नहीं जाने दिया, और जो हारा हुआ था वो अंदर गिनती में जा रहा है और पेपर दे रहे हैं। जो सीओ साहब ने इनको मारा है, कोर्ट वाला मारा है, उनसे हमको जवाब चाहिए कि क्यों मारा है, क्या निगरानी करी है, इन्होंने क्या गुंडा को जिताया मारा है, भागने वाला कौन था? पिटाई भी हुई है, मारा है, जो सीओ साहब थे उन्होंने मारा है। खड़े हो जाओ, कोई नहीं कोई सुनवाई नहीं।
ये आपको समझ में बताना है। पुलिस प्रशासन वहाँ पे बैठा हुआ था। आप कैंडिडेट थे? आज कैंडिडेट है करमजीत सिंह हैप्पी भतीजा पटिया बिस्टी पटिया बिदौरा क्षेत्र से 12 बिदौरा से मेरे पास है, छोटा वाला है, बड़ा वाला मेरे पास है। हम बात कर रहे थे वहाँ पे, फिर हमारे साथ तो ये बात कही है सीओ और कोतवाल साहब उठ के उन्होंने गिरेबान से गंदी पकड़ गाली लिया। और सब धक्का मुक्की की, लातें मारी गई और धक्का मुक्की हुई, गाली दी गई। क्यों कि धरना हम धरना आज कर रहे हैं, आज मारे सीओ यहाँ पे आए और आज गाली मारे दिखाए। माँ बहन की गाली कैसे इन्होंने सिर्फ ये कहा कि धरना लगाएंगे हम। सीओ और कोतवाल को मैं चेतावनी देता हूँ, वो बच के रहे, उसका ट्रांसफर निश्चित तो होगा हो जाए यार। और हम रोड चक्के जाम कर देंगे और हम भूख हड़ताल में बैठेंगे और ट्रांसफर करवा के हटेंगे। दोनों अगर खुद चले जाए तो माफी मांग ले, नहीं तो वो यहाँ से छोड़ के चले गए एरिया। हम जगह जगह पे टकरेंगे, जगह जगह पे रोकेंगे और जगह जगह पे चैलेंज करेंगे। और मारना है, मुझे मेरा परिवार, मेरी जनता मेरे साथ खड़ी है। अगर मेरे साथ कुछ होता है, मेरा पूरा समाज मेरे लिए खड़ा है। ये कोतवाल और ये सीओ मैं सीधी चेतावनी देता हूँ, ट्रांसफर करवा लें अपना, नहीं तो हर बार जगह जगह पे रोकूंगा, जगह जगह पे टोकूंगा, जगह जगह पे टोकूंगा। हकीकत है। धन्यवाद। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, बीजेपी सरकार, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये जो अधिकारी यहाँ पे आया था निर्वाचन आयोग संजय छिमवाल, से बताइए सर। जो यहाँ आरओ बना के मैं 12 बिडौरा से मैं कैंडिडेट था। अपना शुभ नाम बताइए। थोड़ा आगे हो जाएंगे, मैं बढ़ जाऊँगा। कोटा से रहने वाला। मैंने पहले ही अंदेशा किया था कि इस सीट पर एक षड्यंत्र के तहत घपला करने की पहले से प्लानिंग चल रही है और उस प्लानिंग के तहत एक भ्रष्ट और करप्ट अधिकारी संजय छिमवाल, उसको यहाँ का आरोप बनाया गया। उसके खिलाफ हम लोगों ने आपत्ति भी दर्ज की, कुछ समय के लिए उसको हटाया भी गया, उसके बाद पुनः उसको आरोप बना दिया गया। वो पहले से रणनीति थी एक यहाँ के कैबिनेट मंत्री की कि हमारा आदमी रहेगा एक करप्ट और भ्रष्ट आदमी, तो जिसे हम चाहेंगे उसे प्रमाण पत्र देगा। उसी रणनीति के तहत जबकि हमने इस चुनाव के बाद काउंटिंग से पहले मुख्यमंत्री, निर्वाचन आयोग, डीएम, सीएम, एसएसपी और यहाँ तक कि आरओ और एसडीएम साहब को मैंने लेटर दिया बाकायदा कि यहाँ पे जो है मतगणना निष्पक्षता और शुचिता पर ध्यान रखा जाए। मुझे पूरा अंदेशा है कि यहाँ के चुनाव के परिणाम बदले जाएंगे और वही हुआ। मैंने क्षेत्र की जनता से भी अपील किया था, लेकिन ये विश्वास में लिया गया क्षेत्र की जनता को कि यहाँ किसी प्रकार का घपला नहीं होगा। लेकिन रात के एंड टाइम में वही घपला हुआ। जनादेश को पूरी तरह से नकारते हुए क्षेत्र की जनता को के साथ धोखा हुआ और जनादेश का अपमान हुआ। लोकतंत्र की हत्या हुई और जीते हुए प्रत्याशी की जगह हारे हुए अपने चाहते प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दे करके उस भ्रष्ट और करप्ट अधिकारी ने, जिसके ऊपर पहले से कई जांचें चल रही हैं, उसने अपने आप को साबित किया कि मैं अपने चाहते मंत्री के लिए कुछ भी कर सकता हूं और उसने यहाँ लोकतंत्र की हत्या की। क्षेत्रीय जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हम सब एक साथ हैं। हम निर्वाचन आयोग से, मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि या तो इस चुनाव को निरस्त करके पुनः चुनाव कराए दोनों सीटों का, या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लाइव उसके दोबारा मतगणना हो, अन्यथा हम रोड तक बाध्य होंगे हम रोड जाम करने के लिए। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है जनता का। बहुत बड़ा आरोप, और ये आरोप लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं और जो यहाँ भीड़ देख रहे हैं ये जन समर्थन बहुत कुछ कहता है। और चुनाव आयोग सीधा घेरे में है। चुनाव आयोग की लापरवाही है भैया। चुनाव आयोग पे क्या है? एडवोकेट साहब हैं, इनसे भी जानते हैं। निकल हेलो मीडिया साहब, 31 तारीख को जारी कर दिया सर्टिफिकेट। 1 तारीख में पहुंची एक बहुत बड़ा, जो जैसा कि मैंने कहा था, ये बता रहे हैं, बताओ जी। जैसा कि मैंने अंदेशा पहले ही कहा था कि यह करप्ट और भ्रष्ट अधिकारी यहाँ आरोप बना है, जिसके ऊपर पहले से कई जांचें हैं।
और ये यहाँ घपला करेगा। आप देखिए इस चुनाव की मतगणना का परिणाम 1 तारीख में आया था, 1 अगस्त में, और ये प्रमाण पत्र 1 दिन पहले बन गया, 31 तारीख में ही बन गया। जारी करके इसमें मैं एक जो पहले से भरा हुआ था वो जेल पेन से भरा हुआ है, और जो बाद में सिग्नेचर में वो डॉट पेन से हुए हैं। कहीं ये बहुत है, इसको जनता ने जिताया है और हम जनता के साथ में, हम जनता जिताने वाले हैं। और कर्मजीत हैप्पी की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जान मान का जो भी खतरा होगा है प्रशासन का होगा, प्रशासन जिम्मेदार होगी। कोई भी किसी तरीके का भी कोई भी घटना घटेगी कर्मजीत सिंह के पे, तो उसकी प्रशासन पूरी जिम्मेदारी ये आज तहसील के अंदर हमारे जो सिख समाज के जो भाई हैं उन्होंने सबने धरना जमा रखा है। उनका कहना है जो सीट जीत रही थी हमारी उसको हरा दिया गया है और हारने वाले को जिता दिया गया है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम रोड पर धरना जमाएंगे, रोड को जाम करेंगे और हम चैन से नहीं बैठेंगे। मैं अनवार खान, दिल्ली क्राइम से, धन्यवाद।